हेलो दोस्तों, फाइनली मैंने एसएससीपी का फिजिकल को क्वालिफाई कर लिया है और मेरा ये जो फिजिकल था वो था 23 जुलाई को। तो दोस्तों, मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक कंप्लीट रिव्यू लेके आऊँगा और जिसमें मैं सारी सारी चीज़ें इन द डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, कहाँ पे रहना है, कितने बजे रनिंग स्टार्ट हुई, कितने बजे एंट्री हुई, कितने बजे हमें वहाँ से निकाला गया, ग्राउंड कैसा है, बॉस अलाउ है कि नहीं है, हर एक वो चीज़ जो एक एस्पिरेंट के लिए, कैंडिडेट के लिए जो ज़रूरी है। ग्राउंड में कितने मीटर का ट्रैक है, रोड पे हो रही है रनिंग या फिर हो रही है ग्राउंड पे, हर एक चीज़। जैसे कि हाई जंप में कितने निकले, किस वजह से कितने लोग पास हुए, वो सारी की सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। ठीक है, तो मैं हर चीज़ टू द पॉइंट बताऊँगा, जैसे कि मैंने इस पेज में लिख लिया, क्योंकि सीक्वेंस वाइज बता दूँ, क्योंकि मैंने जो दिया है मैं कहीं से कोई भी चीज़ बताऊँगा, कोई भी चीज़ स्किप भी हो सकती है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने हर चीज़ को कवर किया। ठीक है, और ग्राउंड को भी मैं बताऊँगा। इसमें मैंने मैप में एक तरह से पेंसिल से बनाया है, एक इस तरह की जो ट्रैक है वो है, और हर एक चीज़ वहाँ की। ठीक है, इस मैंने आपको पहले ही बताया कि इस यूट्यूब चैनल का एक ही पर्पज़ है, वो है अभी सभी भाइयों को हेल्प करना, और वो मैं अच्छे से कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। ठीक है, तो हर चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं बताऊँ कि जो मैं इस वीडियो में जो चीज़ें कवर करूँगा वो है रिपोर्टिंग टाइम कितनी हुई, और कितने कितने के बैच बने, और कितने बच्चे पास हुए। ठीक है, और ये चीज़ लॉन्ग जंप में कितने फेल हुए, किस वजह से कितने बच्चे पास हुए। ठीक है, हाइट हाइट वगैरह में कितने लोग निकले, और कितने बजे एंट्री उन्होंने शुरू कर दी थी। ये सारी की सारी चीज़ें बताऊँगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ले जाने, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। कैसे वहाँ पहुँचना है और वहाँ पर रहने की क्या व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। और एक्स सर्विसमैन को कितने लोग पहुँचे थे, और इन्हें इनकी जो पीएचडी, क्योंकि इनका पीटी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पीएचडी होता है। तो इनका पीएचडी कब हुआ था। ठीक है, और पहले बैच की रनिंग कब हुई थी, सेकंड बैच की रनिंग कब हुई थी, लास्ट रनिंग बैच कितने बजे तक रनिंग हुई है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत अलावा है कि नहीं, ये सारी बहुत सारी कमेंट आ रही थी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा। बाकी आपकी कोई भी क्वारी रह जाती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके लिए ओपन है कमेंट बॉक्स। और 100 मीटर का क्या स्कोप है, जो आप सभी ने देखा होगा वीडियो के माध्यम से, कि RFID जो चिप है उसमें बताया कि इससे बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो फेल हो रहे हैं। तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो बिना देरी के लिए एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसे मैं रख देता हूँ यहीं पर, बाकी जब कोई भी पॉइंट स्किप होगा तो मैं इसे देख लूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि वहाँ पे कितने बजे रिपोर्टिंग हुई। तो कितने बजे रिपोर्टिंग हुई ये मैं बताऊँ आपको। तो सबसे पहले वहाँ पे इन्होंने 4 बजे से रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो 4 बजे रिपोर्टिंग करने के बाद मैंने समथिंग 4:30 बजे वहाँ पे मैंने रिपोर्ट किया था, और 4:30 बजे रिपोर्ट करने के बाद हमें बस द्वारा 5 बजे हमारी बस भर चुकी थी, और 5 बजे बस के द्वारा हमें 10 मिनट में वहाँ पर अंदर ले आया एक हॉल में। वहाँ हमारा डॉक्यूमेंटेशन चला, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स से वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो, मतलब इसी वीडियो में आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो हमें जैसे सवा 5 बज के 15 मिनट हो रही थी, वहाँ पे हमें एक रूम में बैठा लिया गया था, और सभी जो बस में 50 के नीचे थे, एक बैच 50 का बन रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे हमें उन्होंने एक हॉल में बैठा लिया, और हमें एक फाइल दे दी और फॉर्म वगैरह दे दिए। वहाँ इन्होंने एक माइक से हमें इंस्ट्रक्शन दिए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें फिल करनी है और किस तरीके से आपको फिल करनी है। तो मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लूँ, तो आपको आधार कार्ड ले जाना, और एक वैलिड ID प्रूफ और कोई भी ले जा सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई भी चीज़ मिसमैच होती है तो वो आपके लिए वैलिड रहेगा, है ना। और इसकी फोटो कॉपी भी ले जाना। ड्राइविंग लाइसेंस अगर दिल्ली पुलिस ऐसा ही चाहिए आपको, तो ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है, और इसकी फोटो कॉपी तो मस्ट है, क्योंकि मोस्टली जो कैंडिडेट्स करते क्या है कि या तो ड्राइविंग लाइसेंस ले जाते नहीं, और ले जाते तो सिर्फ ओरिजिनल ले जाते हैं, फोटो स्टेट या उसकी फोटो कॉपी नहीं ले जाते। ठीक है, तो ये आपको जरूर ले जानी है, क्योंकि ये सेल्फ अटेस्टेड वहाँ पर चाहिए, फॉर्म में लगानी होगी। बाकी अगर मैं फोटो की बात करूँ तो आपको 4 से 5 फोटो भी ले जाने हैं। ठीक है, एक एडमिट कार्ड, एक आपका आधार कार्ड, और एक आपका ड्राइविंग लाइसेंस और उसकी फोटो कॉपी, ये आपको ले जानी है। ठीक है, इस तरीके का यहाँ पर रन का ट्रैक है, और कैसे है, यू टर्न कैसे है, बाकी जो रोड है वो कैसा है, हर चीज़ में एक मैप के थ्रू जो भी मैं पेज पे बनाऊंगा वो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये यहाँ का जो ITBP 18वीं बटालियन प्रयागराज है, इस तरीके का ट्रैक है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आपको चलना है। यहाँ 100 मीटर से समथिंग 200 मीटर से थोड़ी सी बारिश पड़ गई तो रोड थोड़ी सी ख़राब है, ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से जाओगे तो 800 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बैरिकेड टाइप कर रखे हैं थोड़े से, तो इस तरीके से आपको जाना, और यूँ ऐसे करके यहाँ से यू टर्न है, और ये ऐसे आपको घूम जाना है। ठीक है, 800 मीटर और आपको ऐसे जाना है। यहाँ पे थोड़ी सी रोड यहाँ पे ख़राब है, हल्की सी, ठीक है, तो ज़्यादा ख़राब नहीं है। और यहाँ पे आपको अच्छी है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी अपनी रनिंग को इंक्रीज कर लेना, यहाँ थोड़ी सी नॉर्मल, और यहाँ लास्ट पॉइंट पे आपको अपने रनिंग को फास्ट कर देना। यहाँ से ये 100 मीटर रनिंग करवाते हैं, यहाँ भी कैमरे लगी हुई हैं, और एंड पॉइंट पे भी। तो यहाँ से जैसे आप बोलेंगे गो,
यहाँ से आपको जाना और स्प्रिंट मारनी है भाई। मतलब जो भी आपके साथ 3 कैंडिडेट रनिंग करेंगे, आपको अगर आगे नहीं रहना है, उसके बराबर नहीं रहना, कम से कम उनके साथ तो रहना है, ठीक है। आप इजीली पास कर पाओगे। और ऐसा जैसे बोल रहे थे जो RFID चिप है उसके वजह से बहुत लोग डिस्क्वालीफाई हैं, तो भाई गर्ल्स हैं, क्योंकि उनकी वो इतनी फुर्तीली नहीं होती है, ठीक है। तो गर्ल्स वगैरह के लिए वैसे भी टाइम कम है, 18 सेकंड, ठीक है। लेकिन मेल कैंडिडेट के लिए ये टाइम सफिशिएंट है, 16 सेकंड। तो आप इजीली इसे पास कर पाओगे, ठीक है। वो मेरे बैच में केवल 6 बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए थे जो 100 मीटर रनिंग है। तो उसमें भी ये है कि यहाँ पे किसी का पैर फिसल गया था, वो तो 2-3 सेकंड बहुत मायने रखती है, ठीक है। तो इस वजह से एक दो मतलब बच्चा बता रहा था कि वो क्रॉस कर मतलब क्वालिफाई कर जाता है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई कर गया। बाकी आपको स्प्रिंट अच्छे से करनी है और इजीली हो जाएगी, मेरी भी होगी तो आपकी भी आसानी से हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ का ट्रैक है। और जो रनिंग मैंने आपको पहले ही बता दी है, ये यहाँ पे पक्की सड़क है, उस पर हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे करके ग्राउंड है, और यहाँ सारी की और जो एक्टिविटी है वो यहाँ हो रही है, लेकिन ये ग्राउंड पर बारिश पड़ने की वजह से यहाँ रनिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं वो जो पहला ग्रुप था उसकी रनिंग कितने बजे स्टार्ट हुई थी। तो मैं बता दूं कि उसकी जो रनिंग है पहली बैच की वो हो गई थी 8 बजे स्टार्ट, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बारिश हुई थी वो 3:30 बजे यहाँ पर बहुत अच्छी खासी बारिश हुई थी, जिस वजह से सुबह का जो मौसम था उसमें उमस और गर्मी थी, क्योंकि हवा चल नहीं रही थी। तो 8 बजे पहली बैच की रनिंग स्टार्ट होने के बाद इसमें से, क्योंकि मेरा बैच तो सेकंड था, और इसमें से मैं आपको जो फाइनल बच्चे हैं जो कितने लास्ट में कितने बच्चों ने ऑल इवेंट को पास किया वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से 21 बच्चों ने पास किया है जो PET एंड PST, ठीक है। 50 में से लास्ट में सिर्फ 21 बच्चों ने ही क्वालिफाई किया है पहले बैच में। अब मैं बात कर लेता हूँ अपने बैच की, जिसमें मैं हर एक चीज़ को कवर करूँगा, हाई जंप से लेकर लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट और आपकी 100 मीटर रनिंग, और मतलब इस सेकेंड बैच के बारे में हर एक बेसिक चीज़, मैं हर एक छोटी चीज़ को आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे बैच की जो रनिंग स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 8:15 पे। 8:15 पे रनिंग स्टार्ट होने के बाद मोस्टली सभी बच्चों को इस तरीके से नहीं कि एक साथ दौड़ाया गया, जैसे 1 बाई 1 करके 10-10 बच्चों की रो थी, 5 रो थी, 50 बच्चे थे एक बैच में। तो एक एक रो को धीरे धीरे से इन्होंने भेजा, यानी कि आप कह सकते हैं फर्स्ट बच्चे और लास्ट बच्चे में कम से कम 1 मिनट का डिफरेंस होगा उसकी टाइमिंग में, स्टार्टिंग टाइमिंग में, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने रनिंग करवाई। और हमारे बैच में जो टोटल रनिंग में जो बच्चे पास हुए थे वो थे 34 बच्चे। 34 बच्चों ने रनिंग को क्वालिफाई किया था 1600 मीटर को। नेक्स्ट इवेंट थी हमारी 100 मीटर, और जो ये भी RFID चिप से होने वाली थी। तो हमारी चिप वगैरह पहले से लगी हुई थी, और उसी ट्रैक पे 100 मीटर का और एक छोटा सा ट्रैक था, वहाँ उन्होंने हमारी रनिंग 100 मीटर रनिंग करवाई। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर ये 100 मीटर पे लेके जाते हैं, वहाँ आपसे कहते हैं कि जैसे ही मैं सीटी पे जाऊँ या हम बोले गो, आपको जाना है, यानी कि आपको तत्पर रहना है। ऐसा नहीं है कि आप लेट से स्टार्ट करोगे तो आपकी जो टाइमिंग है वो लेट से स्टार्ट होगी, नहीं। उन्होंने अगर गो कर दिया, टाइमिंग तभी से स्टार्ट है। अब 3 बच्चों के साथ दौड़ाया जाएगा, आपको जैसे ही वो गो करते हैं एकदम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है, तुरंत ही आपको रनिंग करनी है। बाकी अगर आपकी थोड़ी बहुत रनिंग 100 मीटर स्प्रिंट थोड़ी सी भी कम है तो दो बच्चे हैं उनके पीछा छोड़ना नहीं है, ठीक है। उनसे आगे नहीं जा सकते, उनके बराबर नहीं जा सकते, आप उनके पीछे भी चलोगे तो आप पास कर जाओगे। मैंने 12 से 13 सेकंड में रनिंग को क्वालिफाई कर लिया था 100 मीटर को इसमें। तो दोस्तों अभी हमने बात कर ली है 1600 मीटर रनिंग के बारे में, 100 मीटर स्प्रिंट के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट इवेंट था वो था हमारा लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप में ये अच्छा खासा ट्रैक था, वहाँ पे कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बारिश पड़ गई थी तब भी बहुत अच्छा ट्रैक था रनिंग के लिए, मतलब जो रनिंग होती है लॉन्ग जंप के लिए वो ठीक ठाक थी। तो मैंने फर्स्ट टाइम में तो मैं डिस्क्वालीफाई कर गया था, मैंने जो लॉन्ग जंप पे जंप ही नहीं की थी, सिर्फ ऐसे ही सीधे निकल गया था। बाकी मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, और आपको भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना किसी भी इवेंट में। आप अगर फर्स्ट टाइम अगर फेल कर जाते हो तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जहाँ भी लूज होता है वहाँ आप फेल हो जाओगे, ठीक है। सेकंड टाइम में मैं जाता हूँ और मैंने उनसे बोला कि क्या मैं स्टेप काउंट कर सकता हूँ, क्योंकि जो ट्रैक था मुझे काफ़ी लंबा लग रहा था। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस की थी, वो मैंने 16 स्टेप में की थी, तो वहाँ मैंने स्टेप को काउंट किया, देन मैंने अच्छे से रनिंग की, और मैंने अपनी जो लॉन्ग जंप थी वो बहुत इजीली क्वालिफाई कर ली थी सेकंड अटेम्प्ट में, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बताऊँगा, वहाँ पे एक लकड़ी का फट्टा लगा हुआ है और वहाँ पे एक चूना पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपका पैर उस चूने से लग जाता है या थोड़ा सा ही टच हो जाता है तो आपको वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। उस पट्टे पे पैर रख सकते हैं, उससे पीछे रख सकते हैं, लेकिन उससे आगे या उसको टच नहीं कर सकते जो इन्होंने चूना वगैरह लगा रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी
जो कि दोस्तों सभी की लॉन्ग जंप कवर होती है, और लॉन्ग जंप में सिर्फ एक कैंडिडेट हमारा डिस्क्वालीफाई हुआ था, वो भी पता नहीं कैसे 3 चांस थे, लेकिन फिर भी होता है कभी कि हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं और हमें फेल हो जाते हैं। तो आपको भी कॉन्फिडेंट रहना है और अच्छे से वहाँ पे आपको लॉन्ग जंप को कवर करना है। द नेक्स्ट हमारा जो इवेंट थी वो थी हाई जंप। तो दोस्तों मैंने आपको बता दूं कि हाई जंप को आपको सीधे जाके भी आप कवर कर सकते हैं, साइड से भी करते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सीधे करना है, ठीक है। और जो उसके लिए भी शायद आपके पास ग्राउंड हो या कोई भी चीज़ हो तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिली होंगी, लेकिन मेरे पास कोई ग्राउंड भी नहीं है, मैं तो रोड पर ही उसको हाई जंप को कवर किया था, यहाँ प्रैक्टिस की थी, ठीक है। वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, अगर कोई यहाँ पर थोड़ा भी बहुत भी टच हो रहा है तो वहाँ पे कवर कर जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, खाने के लिए आप सुबह कुछ खा के जा सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो 4:30 बजे की जो हम वहाँ पे एंट्री ली थी, उसके बाद हमारी 8 सवा 8 बजे रनिंग हो रही है और कुछ भी खाया पिया नहीं है, तो सारी की सारी जो एनर्जी है वो खुद भी खुद डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो आप चॉकलेट्स रख के ले जा सकते हो जेब वगैरह में, जिससे कि आप जो भी इवेंट होती है वहाँ पे एक चॉकलेट 10 वाली कोई भी छोटी चॉकलेट ले जाओ, 3 से 4 5, और जो भी इवेंट है उससे पहले खा लो, जिससे कि आपकी जो स्ट्रेंथ है स्टेमिना है वो बना रहे, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ, बारिश की वजह से हर इवेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, बहुत ज़्यादा उमस और गर्मी थी वहाँ पर, ठीक है, जिस वजह से काफ़ी बच्चों को काफ़ी दिक्कत हुई, और मतलब ये समझ लो कि बस फिजिकल को क्वालिफाई कर ही लिया है, क्योंकि ज़मीन में से इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी निकल रही थी, जिससे किसी भी इवेंट को पास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो दोस्तों मैं बता दूँ, हाई जंप में 3 चांस मिले थे सभी को, और कुछ ही बच्चे से 3 से 4 जो पहले अटेम्प्ट में नहीं कर पाए, उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया था। और हमारे बैच में सिर्फ एक बंदा था जो हाई जंप में फेल हुआ था, यानी कि अब हम जो 100 मीटर और लॉन्ग जंप में एक बच्चा फेल हुआ था, अब उसके बाद हमारे 5 जो कैंडिडेट थे वो है 26, क्योंकि 16 बच्चे पहले 1600 मीटर में फेल हुए, 6 बच्चे फिर 100 मीटर की स्प्रिंट में फेल हुए, एक बच्चा जो लॉन्ग जंप में फेल हुआ, और एक बच्चा फिर हो गया कैंडिडेट तुम्हारा हाई जंप में, ठीक है। तो अब हम टोटल कैंडिडेट बचते थे 26, और 26 का ये सारी चीज़ें उसके बाद हमें शॉर्ट पुट कराया। और शॉर्ट पुट को मैं एक बेसिक बहुत इजी वे में बता रहा हूँ, कोई भी फेल नहीं होता शॉर्ट पुट की। अगर मैंने तो एक सिंगल दिन प्रैक्टिस नहीं की कैसे भी, ठीक है, कोई भी फेल नहीं होगा। इस तरीके से चूना पड़ा होगा और ऐसे उसे उठाना दोनों हाथों से और ऐसे ले जाना, एक हाथ को ऐसे करके सीधा फेंक देना, ठीक है। थोड़ी सी दूरी है, कोई भी सिंगल बच्चा उसमें फेल नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन आपको वो छोड़ना नहीं, जैसे वो आपको गाइड करें उस तरीके से आपको फेंकना है। फिर दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई थी 12 बजे तक। इसके बाद हमें एक दूसरी जगह ले आया गया, वहाँ पे मतलब वहाँ हमें बैच वाइज बैठा दिया गया, और वहाँ पे हमें कम से कम उन्होंने 1 से 1.5 घंटे बैठाया। उसके बाद फिर इन्होंने हमें लंच करने के लिए भेज दिया, और कह दिया कि फ़ोन आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं। हर जगह इनके मतलब जो भी वहाँ के मैनेजमेंट करते थे, जो भी ITBP के जवान थे, वो सारे लगे हुए थे। उन्होंने हमें फ़ोन को यूज़ नहीं करने दिया, सिर्फ और सिर्फ पैसे दिए निकालने दिए, और जो हम खाने पीने की चीज़ें ले गए थे बैग में से वही निकाल पाए, ठीक है। उसके बाद हम कोई भी घर पे मैसेज नहीं उन्होंने कर दिया, और बोल ही दिया कि आप फ़ोन लेते हो तो आप खुद की जिम्मेदारी होगी, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से हमें वहाँ पर कैंटीन गए, और वहाँ पे समोसे थे और थोड़ी बहुत चीज़ें थी कुल्ले वगैरह, वो हमने वहाँ खाई पी। उसके बाद हमारा अब नेक्स्ट जो इवेंट थी वो थी हमारा PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो हमारे PST जो हुआ था 2:20 पर इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो पहले जो मशीन थी उसने मेजर करने में काफ़ी देर लगाई, जिससे कि जो एक्स सर्विसमैन थे एक मशीन पर उन्हें मेजर कराया जा रहा था, और एक पे जो फर्स्ट वाले बैच के बच्चे थे, तो उन्होंने पहले फर्स्ट टाइम काफ़ी देर लगाई, ठीक है। एक बंदे की जो एक्स सर्विसमैन था उसकी 40 से 45 मिनट में इन्होंने मेजर किया, पता नहीं उसमें रीडिंग नहीं आ रही थी, कुछ हो गया था, इस वजह से काफ़ी देर हुई, ठीक है। जो मेरा नंबर आया था, मैं सेकंड बैच में था, मैं 3:30 बजे समथिंग मेरी जो PST थी वो हो चुकी थी कंप्लीट, ठीक है। और बाकी मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल थी, मेरी हाइट अच्छी है और सब सारी की सारी चीज़ें ठीक है, तो ये मेरे लिए ये था एकदम। तो अब मैं बात कर लेता हूँ मेरे बैच में कितने बच्चों ने जो PST को डिस्क्वालीफाई। मेरे बैच में 3 बच्चे जो हाइट में और हाइट ही थी, क्योंकि चेस्ट वगैरह तो सबकी नॉर्मली होती है, तो ये सारे बच्चे 3 बच्चे इसमें हाइट में निकाल दिए, ठीक है। तो अब बचे केवल 23। तो जो 50 बच्चे आए थे मेरे बैच में, उसमें से 23 बच्चों ने ही सिर्फ और सिर्फ सेकेंड बैच में क्वालिफाई किया था, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी जो मेरे कम्प्लीटली जो मैंने कवर की अपने इस पूरे CPU के फिजिकल में। अब मैं बात कर लूँगा, मैंने आपको सेकंड बैच के बारे में बता दिया जो मेरा था, फर्स्ट बैच के बारे में। थर्ड बैच में जो बच्चे थे सारी की सारी इवेंट है, मतलब PET की जो जितनी सारी इवेंट थी उसमें 29 बच्चे उन्होंने क्वालिफाई किया था, और यहाँ पे 2 बच्चे
PST में डिस्क्वालीफाई हुए थे, यानी कि 27 बच्चे बचे थे थर्ड बैच में। और फोर्थ बैच की बताऊँ तो इसमें भी 29 बैच ने अपना PET क्वालिफाई किया था, और PST में 2 बच्चे वहाँ भी बाहर हुए थे। यहाँ पे भी 27 बच्चों ने पूरी की पूरी इवेंट को फोर्थ बैच में भी पास किया है, ठीक है। तो पहले बैच में बताऊँ, पहले बैच में 21 बच्चे, दूसरे में 23 कैंडिडेट, और तीसरे में 27, और फोर्थ में 27, ठीक है। और फिफ्थ की मुझे पता नहीं, क्योंकि वो बैच हमसे काफ़ी दूर बैठा था, उससे मेरी बातें नहीं हो पाई। अब मैं बात कर लूँगा यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के बारे में। एक्स सर्विसमैन कुछ सुबह से ही बैठा के रखा है, बाकी इनकी जो PST है वो हमारे साथ हुई, और जिन लोगों ने क्वालिफाई किया उनको इन्होंने 6 बजे सबसे पहले निकाला है, ठीक है। जो एक्स सर्विसमैन थे 9 थे, उनमें से 2 जो PST में उनकी हाइट में दिक्कत थी, तो उन्हें हमारे साथ सबसे लास्ट में भेजा था, ठीक है। जिन्होंने क्वालिफाई किया उन्हें 6 बजे भेजा, बाकी सभी को और जो जितने क्वालिफाई और नॉन क्वालिफाई कैंडिडेट थे उनके साथ इन्होंने भेजा था, ठीक है। तो 50 बैच के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं है। एक्सरसाइज के बारे में मैंने बता दिया, कब इनकी चीज़ें हुई और कब इन्हें बात कर लेते हैं कहाँ कैसे पहुँचना है, कहाँ पर रहना है, इस चीज़ के बारे में। तो दोस्तों आप प्रयागराज जंक्शन या सूर्यदारगंज से सीधे के सीधे 50 रुपये ऑटो वाले लेंगे, यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे जस्ट सामने ही इसके जो ITBP का गेट है उसके सामने ही वहाँ दुकान है, एक हॉल टाइप का है, वहाँ पर रह सकते हैं 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। बाकी आपको सेपरेट रूम चाहिए तो 2 से 3 किलोमीटर में यहाँ एक एयरपोर्ट है, उसके आसपास ढाबे वगैरह हैं, रेस्टोरेंट वगैरह है, खाना आप खा सकते हैं वहाँ पे, और आप वहाँ पे रह सकते हो। वहाँ पे सेपरेट रूम मिल जाएगा 500-600 रुपये में, ठीक है। अगर आप रूम में मतलब कंफर्टेबल है या अभी हॉल वगैरह में होंगे यहाँ पे, तो कई सारे बच्चों को एक साथ ही मतलब व्यवस्था कर रखी है, और 100 रुपये पर पर्सन लेते हैं, पंखे लगा रखे हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लेना कैसे आपको एडजस्ट करना है। बाकी जो ITBP का ग्राउंड है, जो इसका गेट है उसके जस्ट सामने ये दुकान है जिसके मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ आपको आपको रहना है। बाकी इसके बराबर में भी एक अलग हॉल है और अलग घर है, वहाँ पर भी वहाँ वॉशरूम वगैरह सारी। तो आपको कहाँ पर रहना है ये भी बता दिया, जैसे इसके सामने ITBP का जो गेट है इसके सामने एक दुकान वगैरह बनी हुई है, और वहाँ पे हॉल टाइप का है, आप वहाँ पे रह सकते हैं 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। उसके बराबर में भी एक घर है, वहाँ वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था मिल जाएगी, वहाँ सारी की सारी चीज़ें, वहाँ भी 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ये लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा चार्जेज नहीं है। बाकी आपको सेपरेट रूम चाहिए उसके बारे में मैं बता दिया। और खाने के बारे में बात बताऊँ तो खाने के लिए आप यहाँ पे एक एयरपोर्ट है, आप पास ही आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो आप वहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आप वहाँ पे जा सकते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो नॉर्मली ये सारी की चीज़ें हैं। और मैं इस वीडियो में इसमें देख लेता हूँ कौन सी चीज़ें जो मैंने अभी कवर कर ली है और कौन सी चीज़ें रह गई हैं, ठीक है। मैंने आपको बेस्ट टाइम में बता दी कितने बजे रनिंग हुई, कौन सी चीज़ें हुई, और लास्ट रनिंग मैंने आपको बता दिए 1 बजे लास्ट रनिंग जो 100 मीटर की स्प्रिंट थी लास्ट बैच की, वो एक बजे तक हुई है, ठीक है। तो ये आप देख लो मेरी जो टिप्स एंड ट्रिक है, मैं ये कहूँगा कि आप पहले जाएँ, एक दिन पहले जाएँ, वहाँ पर रहें, और सबसे पहले एंट्री लें, जिससे कि सारी की सारी इवेंट आपकी सुबह ही हो जाए। सो सकते हो इतनी धूप में और गर्मी उमस में आप 1 बजे रन कर पाओगे? नहीं भाई, नहीं पॉसिबल। हमें 8 सवा 8 बजे बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उमस 8 सवा 8 बजे बहुत थी, ठीक है। तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं। और मुझे इसमें क्या बताना था आपको, और बता दिया मैंने। और हाँ, मैंने बेसिकली सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। और मैं आपको बता दूँ, इन्होंने हमें 7:15 पर इन्होंने हमें वहाँ से छोड़ा था। हमें एक सर्टिफिकेट मिला है, वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। सर्टिफिकेट का एक स्लिप मिली है जो कि है क्वालिफाइंग स्लिप, ठीक है। और सभी की सभी जो क्वालिफाई और नॉन क्वालिफाई सभी को उन्होंने 7:15 के बाद ही छोड़ा है, ठीक है। ये मेरा 23 जुलाई का रिव्यू था, और मेरा जो फिजिकल था वो था ITBP 18वीं बटालियन प्रयागराज, ठीक है। ये वहाँ का कंप्लीट रिव्यू है। और वॉच के बारे में बता दूँ तो बेसिकली उन्होंने मना कर दिया था कि आपको वॉच नहीं पहन के जानी है, लेकिन मुझे पता था कि ये इतने मतलब हार्ड चीज़ें नहीं है। आप जो आपको वॉच के बारे में बताऊँ तो मैं वॉच को जेब में रख के ले गया था, बाकी इन्होंने मना किया था कि किसी को वॉच नहीं पहननी है, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मुझे पता था कोई भी इन सारी चीज़ों को इतना ध्यान नहीं देता है, मैंने पहले इसमें जेब में रख लिया, बाकी रनिंग होते टाइम से पहन लिया था। इसने काफ़ी मदद की, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे ही आपको लगता है कि जैसे इतना टाइम है तो उसी हिसाब से आप अपने स्टेप बढ़ा लेते हो, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें थी, मैंने सारी की सारी चीज़ों को बहुत ईजी वे में क्वालिफाई कर लिया। बाकी आप भी कर सकते हो, बस कॉन्फिडेंट रहना है। और मैं 2-3 चीज़ें वो आपको बता दूँ यार, आप चॉकलेट वगैरह रख के ले जाओ, क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रेंथ रहती है तो सारी चीज़ें बहुत ईजी रह जाती हैं, ठीक है। क्योंकि यार हम अपने यहाँ पे जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो मॉर्निंग में करते हैं, और वहाँ पे 11 से 12 बज जा रहे हैं, जो कि स्टार्टिंग के बैच हैं, और बताओ लास्ट के बैच की तो रनिंग 12 से 1 बजे हो रही है, तो वो काफ़ी टिपिकल है, ठीक है। तो ये मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स थी। आपको चॉकलेट वगैरह खेल के जानी है, और आप घड़ी भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन अपनी चालाकी पर, ठीक है। कोई भी यार इतना ध्यान नहीं देता, बाकी आप रनिंग करने के बाद उतार दो उसे,
ठीक है। ये सारी चीज़ें थी भाइयों, मैंने अपने एंड से हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। वीडियो में फिर भी अगर कोई रह जाती है, किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ें जो मैं इस वीडियो पर नहीं कर पाया, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो भी छोटी अपडेट्स रहती हैं, कोई भी किसी भी अदर एग्जाम्स की यूपी पुलिस से लेके वगैरह वगैरह, बाकी सारी की सारी मेरे जो टेलीग्राम मिस्टर IAF आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, उस पर मैं डाल देता हूँ, क्योंकि हर चीज़ की बनाना पॉसिबल नहीं है। और लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगा, इस चैनल का एक ही पर्पज है, सिर्फ अपने भाइयों की हेल्प करना और अपनी जर्नी को शेयर करना, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं एज योर चॉइस। जय हिंद।